जो पढ़ा हुआ है पॉजिटिव को कंपेरेटिव में बदलना, कंपेरेटिव को पॉजिटिव में बदलना, कंपेरेटिव को सुपरलेटिव में बदलना और सुपरलेटिव को कंपेरेटिव में बदलना और पॉजिटिव को सुपरलेटिव में बदलना। तो आज का अपना टॉपिक है यानी कि सुपरलेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव। तो आज अपने सीखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है। जैसा कि अभी तक आप लास्ट वीडियो में देखते आए हैं, तो सबसे पहले अपने एक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में यहाँ रूल्स के माध्यम से तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं नो अदर या फिर वेरी फ्यू। नो अदर या वेरी फ्यू के बाद प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद का वाक्य का सेंटेंस लिखो, का सेंटेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो या फिर एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच और प्लस फर्स्ट का नाउन या प्रोनाउन। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अपने सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हम जब सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, सबसे पहले हमें नो अदर या वेरी फ्यू में से किस चीज़ को लिखना है, क्योंकि दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो देखना यहाँ पर है यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले यदि डाटा यूज है तो पॉजिटिव डिग्री अपने नो अदर से प्रारंभ करेंगे, और यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले यदि वन ऑफ का यूज है तो उसका पॉजिटिव वेरी फ्यू से बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ देखा कि EST लगा हुआ है और उसके पहले डाटा यूज हुआ है, तो ये अपनी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री इसकी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पॉजिटिव बनाएंगे सुपरलेटिव से, तो नो अदर या वेरी फ्यू में से किसी एक चीज को लिखना है। तो यहाँ देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री के पहले डाटा यूज हुआ है, इसलिए हम पॉजिटिव डिग्री नो अदर से प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया नो अदर। अब नो अदर के बाद लिखा हुआ है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद का यानी कि जो सेंटेंस है उसको लिखेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बिगेस्ट, और बिगेस्ट के बाद कितना दिया है, सिटी इन यूपी। तो हमने इसको लिख दिया सिटी और इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी। इसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या दिया है, एक, तो यहाँ पर इज लगा देंगे। और इसके बाद दिया है हेल्पिंग वर्ब के बाद दिया इज, और हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। इसके बाद सो या एज में से किसी एक चीज को लिखना है। तो यहाँ देखेंगे नो अदर सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, इसलिए सो का यूज करेंगे सो। और यहाँ देखेंगे पॉजिटिव डिग्री, तो बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो बिगेस्ट का पॉजिटिव हो जाएगा बिग। और इसके बाद क्या दिया है एच, तो एच और प्लस फर्स्ट का नाउन प्रोनाउन क्या लिख देंगे, कानपुर। तो इस प्रकार से हमने सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया।
क्या है पूरा सेंटेंस? नो अदर सिटी इन यूपी इज सो बिग एज कानपुर। ऊपर वाले का जो अर्थ लिखा था दिया था, कानपुर का बिगेस्ट सिटी इन यूपी, कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। अब नीचे इसका जो अर्थ हुआ, नो अदर सिटी इन यूपी, उत्तर प्रदेश में इतना एक भी शहर इस सो बिग इतना बड़ा नहीं है एज कानपुर जितना कि कानपुर। तो प्राथमिकता किसको हो रही है बड़े होने की? कानपुर, और इसमें भी दिया था कानपुर। अब से नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे रहीम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन माई क्लास, या अवर लिख दो, इन अवर क्लास। रहीम हमारी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। अब इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो यहाँ अपने देखेंगे कि नो अदर या वेरी फ्यू में से सबसे पहले किसको लिखना है? तो यहाँ देखेंगे वन ऑफ द, सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका यूज हुआ है? वन ऑफ द का। जब सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द का प्रयोग हो तो पॉजिटिव डिग्री को वेरी फ्यू से बनाना है। तो हमने यहाँ लिख दिया वेरी फ्यू। ठीक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसके बाद लिखा सुपरलेटिव डिग्री के बाद का सेंटेंस। तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई बेस्ट, और बेस्ट के बाद कर दिया स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। तो इसको यहाँ ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या दिया है? इज। हेल्पिंग वर्ब दिया इसमें इज, लेकिन हम देखेंगे यहाँ इज किसके अकॉर्डिंग यूज किया है? रहीम के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले की प्लूरल वर्ड हो गया। तो जब प्लूरल वर्ड हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे आर। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट इन आवर क्लास आर नेगेटिव है, जैसा कि पीछे बताया गया है कि जो वेरी फ्यू है वो नेगेटिव सेंस देता है। मतलब नेगेटिव सेंस, जैसे एक बार अभी बताया था, जैसे किसी घड़े में पानी तो है लेकिन वो ना के बराबर है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वेरी फ्यू मतलब पानी तो है लेकिन वो ना के बराबर है। तो ये स्टूडेंट भी जो है ना के बराबर है, यानी कि कोई नहीं है, ये नेगेटिव सेंस देता है। इसलिए हम यहाँ किसका यूज कर देंगे? सो। अब यहाँ देखेंगे बेस्ट। तो बेस्ट का जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो होगी गुड, फिर एच, और हो गया ये रहीम। तो पूरा सेंटेंस हो गया वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन आवर क्लास आर सो गुड एज रहीम। ऊपर जो सेंटेंस का अर्थ दिया था, रहीम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। रहीम मेरी कक्षा का सबसे, यानी कि सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। और नीचे हो गया वेरी फ्यू स्टूडेंट इन अवर क्लास, हमारी कक्षा में बहुत ही कम स्टूडेंट जो हैं आर सो गुड इतने अच्छे हैं जितना कि रहीम। तो इसमें प्राथमिकता किसको होगी अच्छे होने की? रहीम। तो सेंटेंस दोनों के अर्थ वही होते हैं। अब शायद जो है तुम्हारा बीच में एक डिग्री और छूटी हुई है, या तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव होगी या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। संभवतः सुपरलेटिव से कंपैरेटिव छूटी हुई है, तो हम उसको बता देते हैं एक बार उसको और, यानी कि सुपरलेटिव चेंज इनटू कंपैरेटिव। इसमें जैसा कि पीछे की वीडियो में रिपीट किया गया है कि जब किसी सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ड का नाम नहीं होता है तो उस डिग्री को कभी भी पीछे से नहीं बना सकते हैं। मतलब जिस डिग्री में तो किसी डिग्री से पॉजिटिव बनाइए या पॉजिटिव से अन्य डिग्री बनाइए,
तो वो डिग्री हमेशा सेंटेंस के लास्ट से बनती है, लेकिन जब उसमें पॉजिटिव का नाम नहीं है वो डिग्री कभी भी लास्ट से नहीं बनती है। जैसा कि इसमें भी दिया है सुपरलेटिव से हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव, तो इसमें कहीं भी किसी पॉजिटिव डिग्री का नाम नहीं है। पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट का ही नाउन प्रोनाउन शुरू करेंगे। फर्स्ट से ही क्यों किया, क्योंकि इसमें कहीं कोई पॉजिटिव का नाम नहीं है। फर्स्ट का नाउन प्रोनाउन लिखेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्लस इसके बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री लिख देंगे, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद इसमें देन एनी अदर, देन एनी अदर, या फिर देन मोस्ट अदर का यूज करेंगे, और प्लस सुपरलेटिव डिग्री के, सुपरलेटिव डिग्री के बाद का जो सेंटेंस होगा उसको लिख देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, चंडीगढ़ चंडीगढ़ is one of the Chandigarh is one of the most beautiful cities in India। चंडीगढ़ भारत के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। अब इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव चेंज करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट का ही नाउन प्रोनाउन यहाँ लिखेंगे, तो क्या दिया है चंडीगढ़। अब इसके बाद दिया है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इज, तो इज का यूज करेंगे। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। अब इसका कंपैरेटिव हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, मोर और ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखना है कि या तो देन एनी अदर का यूज करना है या देन मोस्ट अदर का यूज करना है। तो वही कैसे, जब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द का यूज हुआ है तो देन मोस्ट अदर का या मेनी अदर का यूज करेंगे। यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले यदि दा का यूज हुआ है तो कंपैरेटिव में देन एनी अदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका यूज है, वन ऑफ द का, इसलिए यहाँ यूज करेंगे देन मोस्ट अदर का। तो सेंटेंस हो गया चंडीगढ़ इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट other cities in India, तो पूरा सेंटेंस हो गया चंडीगढ़ इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। दूसरा एग्जांपल, इंडिया इज द largest democracy country in the world। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देशों में से एक है। अब यहाँ इसको बदलते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट का नाउन या प्रोनाउन लिख देना है इंडिया। इसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इज का यूज कर दिया, इंडिया इज। इसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री, तो लार्जेस्ट
सुपरलेटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव हो जाएगा लार्जर। लार्जर और लार्जर के आगे या देन एनी अदर या देन मोस्ट अदर। तो देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका यूज हुआ है, दा का। तो जब दा का यूज हुआ है तो क्या लिखेंगे, देन एनी अदर, देन एनी अदर। और सुपरलेटिव डिग्री की बात करो, शेष सेंटेंस से कितना बचा हुआ, डेमोक्रेसी तहसीलदार, तो यहाँ लिख दिया डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से अभी तक हमने जो 3 डिग्रियां थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना सीखा, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, और सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, और पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, और सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलना सीखा। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में जरूर आता है, आपस में डिग्रियों को चेंजेस करना। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। आपकी बुक्स में जो एक्सरसाइज है इससे संबंधित उनको सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके या फ़ोन करके किसी भी माध्यम से उसको बताइए, कोशिश करेंगे और वो फिर से तुम्हारे लिए सॉल्यूशन करते हैं कोई दूसरे वे से निकाल करके। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।